नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग। देशमुख इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बेहद अहम खबर परमबीर सिंह केस को लेकर, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी मांग भी की जा रही थी और 15 दिन के अंदर सीबीआई से प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी भी गई है। यानी कि 15 दिन का वक्त सीबीआई को दिया गया है प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए। परमबीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट का यह फैसला यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा मामला जहां एक तरफ सियासी तूल पकड़ता भी दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया भी पूरे मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इसी के तहत बड़ी खबर यह है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच अब की जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है, अनिल देशमुख, अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है, तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे। ऐसा कोर्ट का व्यू था और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। और मुझे ये भी कहना है कि अगर अनिल देशमुख आप पावरफुल मराठा लीडर हो और शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनका आपको ब्लेसिंग है, फिर भी आप कानून से ज़्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज़्यादा नहीं हो। आपने भला ही मेरा नाम पुलिस डायरी में नहीं आने दिया, जो कि उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं। ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, अनिल देशमुख के खिलाफ अब सीबीआई जांच होगी, ये तय हो चुका है। 15 दिन के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट भी यहां पर मांगी गई है। कहा जा सकता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अब सीबीआई जांच को लेकर आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 20 मार्च को परमबीर सिंह, जो कि मुंबई के एक्स कमिश्नर हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उनके ट्रांसफ़र के बाद उन्होंने 8 पेज का एक लेटर जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था। और इस लेटर ने पूरे देश को चौंका दिया था, जिसमें पहली बार एक पुलिस कमिश्नर जो है वो अपने गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री ने एक एपीआई दर्जे के अफसर को 100 करोड़ की उगाही करने का टारगेट दिया था। और इस लेटर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगे और ये कहा जा रहा था कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवानी चाहिए। हालांकि सरकार जो है सरकार की तरफ से अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी गई थी। कहा गया था कि अनिल देशमुख जो है वो ये जो आरोप है उन पर लगा हुआ वो गलत है। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट का जिस तरह का ऑर्डर आया है और 15 दिनों में प्राथमिक जांच की रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंपना होगा, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि अगर अनिल देशमुख खुद गृह मंत्री रहेंगे तो उनके नेतृत्व में या फिर उनके नीचे पुलिस जो है वो एक फेयर जांच कैसे कर सकेगी। और इसी वजह से परमबीर सिंह और साथ में कई और पिटीशन फाइल हुए थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बुधवार को ही इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया था। और आज जिस तरह से कोर्ट ने ये फैसला दिया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। और 15 दिनों में अब सीबीआई को इस पूरे मामले में 15 दिन में सीबीआई को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी यहाँ पर सौंपनी है। इस बीच पंकज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनसे सियासत और कानूनी प्रक्रिया दोनों जुड़ी होती है। इनमें से एक हाई प्रोफाइल केस ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब दबाव ये भी है कि अगर महाराष्ट्र की में सत्ता में शिवसेना है, ऐसे में अनिल देशमुख का उनके पद पर क्या बना रहना, क्लीन चिट भले ही सरकार उन्हें क्यों ना दे दे, खुद उद्धव ठाकरे यहाँ पर बार बार क्यों ना दे दे, क्या कुछ लगता है सियासी दबाव ऐसा सामने आ सकता है कि ये पूरी तस्वीर जो है सियासत को लेकर, उनके पद को लेकर बदल जाए? जी बिल्कुल, देखिए सियासी दबाव पहले से है, शुरू से है। जैसे ही अनिल देशमुख पर यह आरोप लगा, उसके बाद से ही विपक्ष ने ये आवाज़ उठानी शुरू हो गई कि अगर अनिल देशमुख पर यह आरोप लगा है तो सबसे पहले उन्हें अपने पद से रिजाइन करना चाहिए, तो ही इस मामले की फेयर जांच हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस पर जो है वो कहा था कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगा है वो कहीं ना कहीं बदले के तहत लिया जा रहा है, क्योंकि अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह और ट्रांसफर के बाद ही आरोप क्यों लगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा आरोप है ये एक साजिश के तहत अनिल देशमुख पर लगाया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि सीबीआई जांच के ऑर्डर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दिए हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये दबाव अनिल देशमुख पर होगा
कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए ताकि इस पूरे मामले में एक फेयर जांच हो और महाराष्ट्र बिल्कुल सरकार पंकज, पर देखिए कोई 15 लांछन न दिन में लगे। जी। सीबीआई को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है और इस 15 दिन में जो सीबीआई अपनी रिपोर्ट तय करेगी उसका ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है, उसमें कौन से वो खुलासे हो सकते हैं जिन पर ज्यादा दायरा जो है उसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और वो मामले यहाँ पर सामने आ सकते हैं। इसके बारे में अभी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वकील नीलेश ओझा का क्या कुछ कहना है ये आप सुनिए। सीबीआई ये आरोपों पे अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन वेदर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट। ये सम एंड सब्सटेंस है। बाकी जो डिटेल बातें अभी ऑर्डर जब अपलोड होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा। सर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, परमवीर सिंह की भी, आपकी भी, जयश्री पाटिल की भी। मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अलग अलग पिटीशंस को डील किया, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? देखिए उस पर पूरा जजमेंट मुझे नहीं मिला है, लेकिन प्राइमा फेसी जब मेंटेनेबिलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेनेबिलिटी का बड़ा इशू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। दिन के अंदर अब सीबीआई जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या कुछ उससे अब आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होती है, वो कानूनी तौर पर भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है और सियासी लहजे से तो बेहद खास हो जाता है। महाराष्ट्र की सियासत का अगर हम सबसे ज्यादा जिक्र करें, क्योंकि ये जो मुद्दा है पंकज वो सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में अब एक सबसे अहम मुद्दा हो गया और इस मुद्दे की वजह से सभी का ध्यान महाराष्ट्र की तरफ आ गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट का जो जिक्र किया जा रहा है 15 दिन के अंदर, क्या आपको लगता है कौन से वो पॉइंट्स होंगे जो खास तौर से फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे, ये सिर्फ आरोप नहीं थे। 8 पेज का एक लेटर था, एक पत्र था जिसमें कुछ सबूत दिए गए थे, कुछ समय दिया गया था और ये भी कहा गया था कि अगर अनिल देशमुख की तरफ से या फिर शरद पवार ने जिस तरह से बचाव किया था, उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख उस वक्त कोविड के कारण वो क्वारंटीन थे, वो किसी से मिल नहीं रहे थे, तो यहाँ तक कि कहा गया था कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। तो जितने कॉन्फिडेंस से जितना बड़ा ये दावा था परमवीर सिंह का, उसके बाद अब जब सीबीआई जांच होगी तो इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई जो है वो जांच करेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे कि क्या वाकई सचिन वाजे जो है वो अनिल देशमुख से उन्होंने मुलाकात की थी, जो समय परमवीर सिंह की तरफ से बताया जा रहा है, जो चैट सामने आए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और कहीं ना कहीं परमवीर सिंह से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर अगर वो उस वक्त मुंबई में पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने फिर इस पूरे मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया, क्यों ट्रांसफर होने के बाद ही उन्होंने इस मामले को उजागर किया। और आपको बता दूं शबीना कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जब आप पद पर बैठे थे और आपको दिख रहा था कि करप्शन हो रहा है तो फिर आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया। हालांकि अब ये मामला सीबीआई को जा चुका है, सीबीआई जो है वो एक प्रारंभिक जांच करेगी, 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई दो राय नहीं पंकज, जांच का दायरा यहाँ पर बढ़ चुका है और थे। सीबीआई को 15 दिन के अंदर अपनी ये रिपोर्ट भी यहाँ पर सौंपनी है।